श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल ब्रिगो अकेडमी में। वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी नीड्स। तो हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ फोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और तो चलिए इस वीडियो में अपना थोड़ा कोर्स आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि फोर्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या होता है ना, हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसको हम टू फिजिकल क्वांटिटीज में नापते हैं। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज में नापते हैं। तो जैसे हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी बस एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसका बस मुझे मेजरमेंट पता हो। लाइक मैं कह रहा हूं कि ये बॉक्स है, ये 5 kg का है, ये 5 kg का है। तो मुझे बस इसका मास पता है कि इस बॉक्स का क्या मास है भाई, 5 kg है। अब मैं कह रहा हूं कि ये स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर का है। क्या है ये? 15 सेंटीमीटर का है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड पता है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ता हूं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है? इसके पास डायरेक्शन भी होता है कि जो मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं, मैं कह रहा हूं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैं ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। 5 न्यूटन। सर न्यूटन तो आपने बताया नहीं। तो एक्चुअली बच्चों न्यूटन जो है वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो मेरे को क्या पता चल गया इससे कि इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। क्या है बच्चों? 5 न्यूटन। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या होती है। ठीक है, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो सबसे अगर देखा जाए ना तो सबसे इजी लॉ हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। सबसे इजी लॉ है वो, जब आप पढ़ोगे ना तो काफी मजा आएगा उसमें। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ना बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा, टेंशन की बात नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ब्रिगो अकेडमी पेज के थ्रू। ठीक है, चलिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट or a body in motion will continue in motion in a straight line until unless an external force, बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, until unless an external force will applied on its rest or moving position. ठीक है, applied on it to change, सॉरी मैं चेंज पढ़ना भूल गया, to change its rest or moving position. ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो वो मूव ही करती रहेगी until unless जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा कहता हूं मैं इसको थोड़ा सा जल्दी। मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी until unless उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ में आई बात? एक्सटर्नल फोर्स क्या सर, समझ में नहीं आई बात, बताना जरा। जैसे कोई चेयर है, कोई चेयर है, चेयर ऐसी रेस्ट पे है। अब मम्मी ने कहा कि इसे उठा के बेटा वहां रख के आ जा, इसे उठा और वहां रख के आ, तो तुम क्या करोगे, उस चेयर को ऐसे घसीटते हुए ले जाओगे और वहां रख दोगे। तो तुमने चेयर में क्या लगाई, तुमने चेयर पे लगाई फोर्स, तुमने चेयर पे क्या लगाई, फोर्स। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अब तुम पापा के साथ बहुत ही लॉन्ग टूर पे निकले हो, ड्राइव कर रहे हैं तुम्हारे पापा जी, 60-70 की स्पीड में चला रहे हैं, सामने आ गया स्पीड कैमरा, अब रोकनी तो पड़ेगी वरना चालान कट जाएगा 2000 का। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए तो टायर पे क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किससे लग रहा है, रोकने के लिए। तो वहां पे भी तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगा, तुमने स्पीड कम कर ली, चालान से बच गए। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? रिलेट करो अपने आसपास की चीजों से, समझ में आएगी। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। समझ में आई बात? ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो तुम लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इनर्शिया। क्या है, इनर्शिया। तो पहले थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं आराम से, है ना। तो क्या कह रहा है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट resist a change in its state of rest or uniform motion। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, क्या कहना क्या चाहता है सर, ये समझ नहीं आया मेरे? अरे मैं समझा रहा हूं, रुको तो सही। अब क्या हुआ, काफी ठंडी का मौसम है, तुम एकदम कंबल वंबल तान के आराम से मजे में सोए हुए हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मम्मी आई एकदम से तुम्हें बोल रही हैं कि चलो भाई साहब स्कूल जाने का टाइम हो गया। ठीक है, तुम कह रहे हो मम्मी नहीं आज स्कूल नहीं जाना, मन नहीं कर रहा, लेकिन मम्मी कह रही है जा रहा नहीं जा रहा, गुस्से में कह रही है वो कि चलो भाई स्कूल जाओ। तो वो क्या कह रही है, तुम्हें फोर्सली भेज रही है स्कूल, पर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारा क्या, जो तुम्हारा मन नहीं है ना जाने का, वो एक इनर्शिया का फोर्स है, वो एक इनर्शिया है। समझ में आई बात? नहीं आई सर, दोबारा समझाओ थोड़ा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कोई भी बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, या कोई भी मूविंग बॉडी जो है ना वो मूव ही करते रहना चाहती है। तो ये जो उसके चाहने वाली बात है ना कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो इनर्शिया है। क्या समझ में आया बच्चों? वो ना इनर्शिया है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, जैसे तुम एकदम दोस्त के अपने पीछे बैठे हुए हो, अब दोस्त तो होते ही है खुराफाती, तुम एकदम बैठे हो उसके पीछे, उसने एकदम से एकदम स्कूटी भगा दी। स्कूटी जब उसने भगाई तो तुम बैठे थे वो एकदम सीधे, लेकिन जाते किस तरफ हो, पीछे। हाँ या ना? कैसे जाते हो, क्यों जाते हो भाई ऐसा? एक्चुअली में तुम इस वजह से जाते हो क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे ही रह गई, आगे नहीं आई वो तुम्हारी स्कूटी के साथ। तुम्हारी जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे ही रह गई, आगे नहीं आई। एक और एग्जांपल दूं तब समझ में आ जाए, क्या बता। बस में ट्रेवल करते हो, बस वाला ब्रेक मारता है या फिर बस वाला एक्सेलरेट करता है, तो हम पीछे या फिर आगे गिरते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? या तो हम पीछे गिरते हैं या फिर हम आगे गिरते हैं। ये भी किस वजह से होता है, इनर्शिया के वजह से। देखो अब बस वाले ने एकदम से रेस दी तो मैं किधर जाऊंगा, पीछे, क्योंकि बस आगे जा रही है और मेरी बॉडी वहीं पे ही रहना चाहती है, मेरी बॉडी वहीं पे ही रहना चाहती है। अब मान लो बस वाले ने ब्रेक मारे तो मेरे पैर उधर ही रह गए, मेरी बॉडी कहां चली गई, आगे। हाँ या ना, क्योंकि मेरे जो पैर हैं या फिर मेरी जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहना चाहते हैं, वहां पे मूव नहीं करना चाहते। पर वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ब्रेक से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या एक्सेलरेशन से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस वजह से मेरी बॉडी को मूव करना पड़ रहा है।
तो मेरे बॉडी की जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसको मैं इनर्शिया कहता हूं। या मैं क्या मतलब वो इनर्शिया होती है, सॉरी, मतलब कि बॉडी की जो रेजिस्टिंग फोर्स है किसकी, किस लिए, उसके स्टेट चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उसी को मैं इनर्शिया कहते हैं। उसी को मैं नहीं, सॉरी, उसी को ही इनर्शिया कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? कह रहे हो सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो? अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। देखो दोबारा बताता हूं, सिंपल रखता हूं, इस बारी को एग्जांपल नहीं दूंगा। देखो इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी रेजिस्टिंग फोर्स है जो उसको उसका स्टेट चेंज करने से रोकती है। मान लो अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं करना चाहती, और अगर वो मूविंग है, भाग रही है या दौड़ रही है, तो वो भागते ही दौड़ते रहना चाहती है। समझ में आ रही बात? यानी अपना जो स्टेट है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, वो चेंज नहीं करना चाहती, वो चेंज नहीं करना चाहती। समझ में आई बात? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जितना हो सकेगा मैं उतना जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर ज्यादा जल्दी हो तो तुम हमें हमारे चैनल वीरगो अकेडमी पे जो इंस्टाग्राम पे है उससे हमें कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो आराम से उस पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना? और चलिए मिलते हैं लर्न विद अमन सर।